चल रहे थे हम लोग, है ना। कल कहां तक हो गया था? है ना, बराबर करने के लिए बताए थे कल, है ना। मतलब रेशियो आप दो गो देखे, उसमें जो कॉमन था, कांस्टेंट था, उसको पहले क्या कर दिए, बराबर कर दिए। और ये काम आपको एक ही जगह नहीं, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जहां भी दो गो रेशियो दिखा, जहां भी क्या गो रेशियो, दो रेशियो देखेगा दिखेगा, और जहां कोई कॉमन कांस्टेंट मिला उसको पहले बराबर कर दीजिए, फिर सवाल बनेगा, आराम से बन जाएगा। अब आ जाइए सवाल पे। अगला सवाल क्या होगा, हेडिंग लगाइएगा टाइप 1। टाइप 1, पहला टाइप, पहला टाइप, है ना। पहला टाइप क्या है, हम कहेंगे सर 5 वस्तु का क्रयमूल, क्रयमूल 6 वस्तु के विक्रयमूल, विक्रयमूल के बराबर है, बराबर है, कॉमा तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। है ना, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, ठीक है। सवाल लिखिए। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, हमको पता है आपको मैथ आता है। हाँ, 16.2/3। चलिए, हमको पता है कि आपको मैथ आता है ना। ऐसे ही हम सभी पढ़ते थे ना, तो जब हल्का सवाल आता था ना, कहते सर ये होगा आंसर, फलना होगा, फलना होगा, खूब चिल्ला रहे, जहां सवाल घुमा दिए, मुड़ी गात के गोठल बैठे हुए, तो होता है, ऐसा ही होता है ना। अभी घुमाएंगे ना, अच्छे से घुमाएंगे। कहा गया कि 5 वस्तु का क्रयमूल 6 वस्तु के विक्रयमूल के क्या है, बराबर है। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आवे कि फलना वस्तु का क्रयमूल चिलना वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, तो सेम कंडीशन इस तरह से लगाएंगे। क्रयमूल को सीपी बोलते हैं ना, क्रयमूल को क्या बोलते हैं, अब विक्रयमूल को क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, विक्रयमूल का एसपी। तो ऐसे बनाएंगे, 6 वस्तु का क्रयमूल यानी 6 सीपी, 6 वस्तु का क्रयमूल मतलब 6 सीपी। कितने वस्तु का विक्रयमूल, कितने वस्तु का विक्रयमूल, सॉरी नहीं, यहां पे उल्टा लिख दिए। क्रयमूल क्या वस्तु का, क्रयमूल आपका 5 वस्तु का है, क्रयमूल क्या वस्तु का है, 5 वस्तु का क्रयमूल है, तो 5 सीपी। एक वस्तु का क्रयमूल सीपी, तो 5 वस्तु का क्रयमूल 5 सीपी, 5 सीपी। और कितने वस्तु का विक्रयमूल, 6 एसपी, 6 एसपी। देखिए, 5 सीपी 6 एसपी, आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर का साइन, आपस में क्या है, तो बराबर है, तो बराबर का साइन, है ना। अब एक बात बताइए, 5 वस्तु का क्रयमूल 6 वस्तु के विक्रयमूल के क्या है, बराबर है। अब यहां से आप निकालेंगे सीपी बटा एसपी, सीपी बटा क्या निकालेंगे, एसपी, यानी 6/5 आ गया। देखिए, ये एसपी नीचे आया ना,
तब 5 कहां चले गया, नीचे चले गया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा क्रयमूल्य 6 होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 होगा। सोचिए जरा, 6 में खरीदे, 5 में क्या कर दिए, बेच दिए, तो लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हुआ। तो हम कहेंगे सर हानि प्रतिशत की बात करें, है ना, तो 1 की हानि हो गई क्रयमूल्य कितना में, 6 में, तो 100 में कितना, क्या आ गया, 16.2/3%। 16.2/3% की हानि हुई या लाभ हुआ, हानि हो गया, लिख लीजिएगा। हाँ? नहीं, याद नहीं करना। हाँ, क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, है ना, उसको याद नहीं करना, इस तरह से बनाना है। आप समझे ना, याद हो तो इसमें, अच्छा इसमें हम कहीं याद करवाए, कुछ हम किए नहीं, याद करवाए, है ना। अच्छा इतना याद अगर होता तो हम आज बीपीएससी निकाल देते, ठीक है, यूपीएससी तक हो जाता, नहीं होता अगर याद करने का क्षमता रहता तो। हो गया ना। टाइप नंबर फर्स्ट, चलिए आगे चले, अगला सवाल। अब देखिए इसी पे अगला हम ऐसा दे दे, ऐसा हम दे दे, टाइप नंबर 1 में ही हम दे कि 12 वस्तु, देखिएगा 12 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर है, कॉमा, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताए, लाभ प्रतिशत बताइए तो निकालिए, एकदम बेसिक तरीका से निकालिएगा, जिस तरह से इक्वेशन बनाते हैं उस तरह से बनाइए, एकदम छोटे छोटे तरीका से, बेसिक तरीका से। 50%, मतलब जैसे बताए ना एकदम उसे, हाँ बस वही, हाँ 33 सही आ रहा है, 50% आ रहा है। देखिएगा यहां हम कहेंगे सर 12 वस्तु का क्रय मूल्य, तब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12 सीपी, कितने वस्तु का विक्रय मूल्य, 8 वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब 8 एसपी, आपस में क्या है, बराबर है, तो बीच में बराबर का साइन, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, सॉरी 4 तिया 12, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां से सीपी बटा एसपी की बात करें तो क्या आ गया, 2/3 आ गया। इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस अगर 2 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 3 होगा। तो लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें तो हम कहेंगे सर 1 का लाभ आ गया, क्रय मूल्य कितने में, 2 में, तो 100 में कितना कितना आ जाएगा, 50%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चले, हो गया ना। अब आ जाइए, मिटा दे। एयरफोर्स में ऐसा ही छोटका छोटका पूछेगा, एकदम ऐसा ही पूछता है, देखे हैं कि नहीं, छोटके पूछता है, सेम रहेगा। अब चलिए अगला सवाल। अब अगला सवाल लिखिएगा कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कॉमा, तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, बनाइएगा, क्या आ जाएगा, बनाइए कॉपी कलम लेके बनाइए एकदम से।
चलिए यहां पे कहा गया कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, फिर कहेंगे 12 सीपी, कितने वस्तु का विक्रय मूल्य, 8 वस्तु का विक्रय मूल्य, 8 एसपी, आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर कर दिए। यहां से फिर सीपी बटा एसपी जब निकाले तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, काट लिए, छोटे इसको काट के निकाले। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा क्रय मूल्य 2 होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अब हमसे जो पूछा गया, ये पूछा गया विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताना है, हमें किस पर बताना है, विक्रय मूल्य पर। तो एक बात बताइए, आपका मतलब 3 में बेचे, 2 में खरीदे थे तो लाभ हुआ, क्या हो गया, लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत निकाला, लेकिन ये प्रतिशत किस पर, एसपी पर। तो एक का लाभ आया, विक्रय मूल्य कितना है 3 है, तो 100 में कितना, यानी 33.1/3%, 33.1/3%। यानी अगर विक्रय मूल्य पर कंपैरिजन कर देगा तो बेस में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, लिख लीजिए, तो किताब लाए तो किताब थोड़ा सा ये अगला देखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, मिटा दे, लिखिएगा अगला टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। अब देखिए टाइप 2 में, टाइप नंबर 2, टाइप 2 में 2 चीज लिखिएगा, एक लिखिएगा केस 1 और एक लिखना है केस 2, केस 1 और केस 2 लिखना है। इस तरह से केस 1 केस 2, बीच में एक लाइन खींच देना है, बीच में एक लाइन। अब पहला केस में हम लिखेंगे कि 12 मीटर, या इस तरह से 12 वस्तु बेचने पर है ना। यहां पे केस 1 का ए नंबर है ना, ए कर दीजिएगा, ए नंबर, केस 1 का ए नंबर है कि 12 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। और केस 2 में, केस 2 का ए नंबर में कि 12 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। और एक और बात, जितना टाइप बता रहे हैं ना, उस टाइप को, हर एक टाइप को 10 बार बनाइएगा। कितना बार, 10 बार, चाहे आता हो नहीं आता हो, फिर भी हर एक टाइप को 10 बार, क्योंकि टाइप से ही सवाल आएगा। ठीक है, लिख लीजिए दोनों टाइप, केस 1 केस 2 में लिख लीजिए सवाल, है ना। अब ये बताइए कि दोनों केस में अंतर क्या है, दोनों सवाल में क्या अंतर है ना। अब थोड़ा सा यहां पे अगर गौर कीजिएगा तो आपको जो है ना, यहां जो लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है, यहां जो लाभ है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। और यहां पर लाभ जो है वो किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। यहां पे लाभ 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वहां पे लाभ कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमेशा जान लीजिए कि इस टाइप के प्रश्न में जिसके बराबर लाभ या हानि कहेगा उसको 1 मानना है।
अगर क्रयमूल्य के बराबर लाभ कहेगा तो क्रयमूल्य को 1 मान लेंगे, अब विक्रयमूल्य के बराबर लाभ कहेगा तो किसको 1 मानेंगे? विक्रयमूल्य को, है ना। तो एक बात बताइए, यहां पे जो सवाल कहा, यहां पे क्या कहा, है ना, लेट नहीं आइएगा, लेट आइएगा तो आप ही को दिक्कत होगा, है ना। बार बार अब हम कितना बार एक ही चीज को समझाएंगे, है ना। बारिश हो रहा था, ओ 4 बजे वाला, चलिए मजा आया, 30-35 मिनट ही देख पाए, चलिए अच्छी बात। कहा गया सर 12 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ आया, तो यहां एक वस्तु का क्रयमूल्य मानेंगे 1 रुपया, एक वस्तु का क्रयमूल्य को 1 टका मान लेंगे, एक वस्तु के क्रयमूल्य को क्या मान लिए? 1 टका। और यहां पे कहा गया कि 12 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ आया, तो यहां पे किसके बराबर लाभ है? तो यहां पे एक वस्तु का विक्रयमूल्य 1 टका मान लेंगे, विक्रयमूल्य को क्या मानेंगे? 1 टका। यानी सबसे पहले इस टाइप वाले सवाल में मानना पड़ता है किसको माने, क्रयमूल्य को माने या विक्रयमूल्य को माने। तो जिसके बराबर लाभ या हानि होगा, जिसके बराबर, अगर क्रयमूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा, हानि भी, तो क्रयमूल्य को 1 मानेंगे। अब विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हानि होगा तो विक्रयमूल्य को 1 मानेंगे, जिसके बराबर लाभ हानि होगा तो उसको 1 मान लेंगे। अब जरा सवाल बनाते हैं, अब सवाल हमारा बहुत आसानी वैसे बन जाएगा। कहा गया 12 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो एक बात बताइए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, एक वस्तु का क्रयमूल्य 1 टका, तो 8 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी लाभ 8 टका का हुआ। लाभ कितने टका का? 8 टका का। एक वस्तु को 1 रुपया में जब खरीदे तो 8 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर जब लाभ हुआ तो लाभ हम कितने टका का कह देंगे? 8 रुपया का। अच्छा एक बात बताइए छोटे, ये 12 वस्तु जब बेच रहे थे, 12 वस्तु जब बेच रहे थे तो 12 वस्तु को खरीदे भी होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि डकैती करके लाए होंगे, नहीं खरीदे होंगे। तो जरा सोचिए कि अगर एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदे तब 12 वस्तु जब बेच रहे हैं तो 12 वस्तु को कितने रुपया में खरीदे होंगे? 12 रुपया में। तो हम कहेंगे कि यहां से 12 वस्तु का क्रयमूल्य 12 टका आ गया। सोचिए, सोचने वाली बात है कि एक वस्तु को हम कितना रुपया में खरीदे थे? 1 रुपया में। क्या वो वस्तु बेच रहे हैं? 12 वस्तु बेच रहे हैं। तो 12 वस्तु बेच रहे हैं तो 12 वस्तु को हम क्या किए होंगे? खरीदे भी होंगे। नहीं, ऐसे सोचना है कि 12 वस्तु अगर हम बेच रहे हैं तो 12 वस्तु को खरीदे भी होंगे, और एक वस्तु को जब 1 रुपया में खरीदे तो 12 वस्तु को हम कितने में खरीदे? 12 रुपया में। अब एक बात बताइए, लाभ आ गया आपको 8 रुपया का लाभ है, 12 रुपया का क्या है? क्रयमूल्य है। तो लाभ प्रतिशत नहीं निकाल लीजिएगा, कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे सर 8 का लाभ क्रयमूल्य बट्टा 12 इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको पहले पहले टाइप में लिख लीजिए, देख लेते हैं कितना होता है, देख लेते, लिख लीजिए। नहीं नहीं, देखिए एक होता है आज आना, एक होता है कॉन्सेप्ट से आना, है ना, वो बराबर वाला सवाल नहीं है। इसमें कहता ना कि 12 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, भैया सॉरी क्रयमूल्य प्राप्त होता है, तब उस तरह से बनाते हैं। यहां पे अलग कॉन्सेप्ट लागू होगा। इसलिए हम कहें कि बार बार टाइप को क्या कीजिएगा? बनाइएगा, इतना बार बनाइएगा टाइप पे याद हो जाए। क्या हुआ? बन गया, है ना? क्लियर है? अब देखिए इस वाले टाइप में देखिएगा, थोड़ा सा ये उलझाऊ टाइप होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहा गया 12 वस्तु बेचने पर, 12 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो इसमें क्रयमूल्य को 1 रुपया मानेंगे या विक्रयमूल्य? क्योंकि जिसके बराबर लाभ होगा ना या हानि होगा उसी को 1 टका मानेंगे। तो विक्रयमूल्य को 1 टका मान लिए तो मेरा लाभ जो होगा वो लाभ 8 टका का होगा, क्योंकि 8 को वस्तु बेचने के बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ कितने टका का? 8 टका का। अब एक बात बताइए, एक वस्तु को आप 1 रुपया में खरीदे, सॉरी एक वस्तु को 1 रुपया में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? 1 रुपया में बेच रहे हैं। तो क्या वो वस्तु बेचे हैं आप? तो आप कहें सर अगर एक वस्तु को 1 रुपया में बेचे तो 12 वस्तु को हम 12 रुपया में बेचे,
नहीं, यहाँ पे एक वस्तु को अगर 1 रुपया में बेचे तो 12 वस्तु को 12 रुपया में बेचे। अब जरा सोचिए कि 12 रुपया में हमने सामान बेचा, 8 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो मेरा क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपया। यानी मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 रुपया। कुछ नहीं किए, 12 में से 8 को क्या किए, घटा दिए। अब लाभ प्रतिशत की अगर बात करें तो कहेंगे सर 4 यूनिट का लाभ होगा, क्रय मूल्य कितने में, है ना, क्रय मूल्य कितने में, 4 में, सॉरी 8 का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है, 8 यूनिट का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितने में, 4 में। तो 100 में कितना, 200%। 50 नहीं आया, कितना आया, 200। हम बोले ना ये सवाल जो है ना अच्छो लड़का से, अच्छो जो बढ़िया बढ़िया होगा ना ओकरो से नहीं बनेगा। इसको लिख लीजिए, इस पे बहुत सारा सवाल करवाएंगे, देखिएगा। बढ़िया बढ़िया लड़का जो अच्छा जो अपने आप को मैथ में कहता होगा ना कि हम बढ़िया हैं, जाके एक बार दे के देखिए, पता चलेगा। हाँ बना, पढ़वे नहीं किए, चलिए एक बार लिख लीजिए इसको, और इस पर फिर आगे की सवाल चलते हैं, आगे कैसे बनेगा देखेंगे। हो गया ना, मिटा दे, बना था ये वाला सवाल आपसे, ये नहीं बना, नहीं बना, बनाए ही नहीं। चलिए आगे चले। अब देखिए इसी में केस नंबर 1 का बी नंबर चलेंगे, और यहां भी बी नंबर लिखिएगा। देखिएगा 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तु, नहीं उसी में केस 1 का बी नंबर, केस 1 का बी नंबर है, ये केस 2 का क्या है, बी नंबर है, ठीक है ना। 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, कॉमा, तो हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत बराबर वाट, है ना, बी नंबर में, केस 1 का बी नंबर। और इसी में केस 1 का ही केस 1 का 2 में बी नंबर। 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, कॉमा, तो हानि प्रतिशत बराबर वाट, हानि प्रतिशत बराबर वाट। एक बार कोशिश कीजिए बनाने का। किसको एक मानेंगे, जिसके बराबर लाभ या हानि होगा उसी को एक मानिएगा। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हुआ है तो क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य को। एक 120/220/7% में, आइए ये भी बना लीजिए, ऑनलाइन में भी बनाइएगा, देखिए 25%। दोनों सवाल एसएससी में भी पूछा है, रेलवे में भी बार बार पूछता है। देखिए ऐसे सोचिए, एकदम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैथ में कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ऐसे सोचिए
यहां देखिएगा कैसे बनाते हैं, देखिए स्मूथ तरीका से बनाएंगे, कुछ नहीं। 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। किसके बराबर हानि हुआ? क्रय मूल्य के बराबर। तो यहां पे क्रय मूल्य को एक माने या विक्रय मूल्य को? क्रय मूल्य को। जिसके बराबर लाभ या हानि हुआ उसी को क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। यानी हम कहेंगे 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का क्रय या एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। एक वस्तु का सीपी हम क्या मान लिए? 1 रुपया। यहां क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए। तो एक बात बताइए, कितने वस्तु के बराबर हानि हुआ है? तो हम कहेंगे सर हानि 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हुआ, यानी हानि 11 का हो गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या वो वस्तु बेचे हैं? तो 33 वस्तु बेचे हैं, लेकिन आपको यहां पे क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता नहीं है। आपको क्या पता है? ये क्रय मूल्य पता है, और बेचे हैं कितना वस्तु? तो चूंकि क्रय मूल्य पता है, तो जब 33 वस्तु बेचे तो 33 वस्तु को खरीदे भी होंगे, और जब एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदे तो 33 वस्तु को जब हम बेच रहे थे तो 33 को खरीदे थे कितने में? 33 रुपया में। यानी मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 33 रुपया का होगा। कॉस्ट प्राइस कितना का आएगा? 33 का आएगा। अब बहुत आसान हो गया। हानि हो गया कितने का? क्रय मूल्य कितना आ गया? 33 आ गया। हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, है ना? हम कहेंगे सर हानि प्रतिशत हो जाएगा 11/33, और गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी हो जाएगा सर काटम कुट्टा कर लीजिएगा, तो 33/1/3% आएगा। अच्छा यहां पर किनको डाउट है अभी क्लियर करना। 33 का 35 लिखे, क्लियर है ना? हाँ, कैसे 33 आया? चलिए यहां पे, हाँ बोलिए छोटे। हाँ 11 तिया 33 काट दिए हैं, 11 तिया 33 भाग लगा दिए। अब देखिए यहां देखिएगा, यहां देखिए कैसे। सबसे पहले सवाल को पकड़ेंगे। अभी आपको हम अभी तक 2 टाइप बताएं। क्या गो टाइप? 2 गो टाइप। एगो टाइप था कि 10 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य प्राप्त होता है। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसमें क्या लिखा था? डायरेक्ट बराबर है। इस वाले टाइप को पकड़िएगा, टाइप पकड़ना होता है। यहां देखिएगा 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तु का क्या के बराबर क्या होता है? किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। तो जिसके बराबर लाभ या हानि कहे, रट लीजिएगा इस टाइप को। इस टाइप को हम बोलते हैं कि रट लीजिएगा। जिसके बराबर लाभ या हानि कहे उसको हमेशा कितना मानिएगा? 1 मान लीजिएगा। सवाल आसानी से बन जाएगा। यानी क्रय मूल्य को हमेशा क्या मान लिए? 1 मान लिए। क्रय मूल्य को क्या मान लिए? 1 मान लिए। अब सोचिए कि एक बात बताइए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या चीज की जरूरत होता है? हानि आप बट्टा में क्रय मूल्य इंटू 100, यही ना चाहिए? हानि प्रतिशत निकालने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, एक हानि की और एक क्या? क्रय मूल्य की। तो जरा सोचिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया पता हो गया, तो 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो हानि कितने का हो गया? चूंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया था, 11 वस्तु का क्रय मूल्य 11 रुपया था, 11 रुपया का हानि हो गया। अब बच गया आपको क्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना? क्रय मूल्य निकालना। तो आपके पास जो ये 1 रुपया पता है वो क्या पता है? क्रय मूल्य पता है या विक्रय मूल्य पता है? क्रय मूल्य पता है। तो एक बात बताइए, आप कितना वस्तु बेचे? 33 वस्तु, है ना? यहां देखिएगा आप कितना वस्तु बेचे? 33 वस्तु बेच रहे हैं। तो 33 वस्तु जब बेच रहे हैं तो 33 वस्तु को खरीदे भी होंगे, स्वाभाविक है। 33 वस्तु जब आप किसी को बेच रहे हैं तो 33 वस्तु को, अच्छा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? खरीदने वाली बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको क्रय मूल्य पता है। खरीदने वाली बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको क्रय मूल्य पता है। तो 33 वस्तु अगर बेच रहे हैं तो 33 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 33 रुपया। क्यों? क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या माने हैं? 1 रुपया। था 33 वस्तु बेचे तो 33 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 33 रुपया। तो एक बात बताइए, हानि भी प्राप्त हो गया, क्रय मूल्य भी प्राप्त हो गया, हानि प्रतिशत नहीं निकल गया? निकल गया।
विक्रय मूल्य क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक वस्तु का आपको विक्रय मूल्य पता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता है या एक वस्तु का क्रय मूल्य पता है, यही समझना है। नहीं 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 नहीं, सोचिए यहां यही वही चीज हम बता रहे हैं, यहां पे क्या पता है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता है या एक वस्तु का क्रय मूल्य पता है? एक वस्तु का क्रय मूल्य पता है। हाँ सुनिए, यहां देखिएगा, एक बात बताइए, एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदे थे, स्वाभाविक है। अगर 33 वस्तु को बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य कितने वस्तु का ले रहे हैं? 33 वस्तु का, तो क्रय मूल्य भी 33 वस्तु का लेना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और हम डीप में लेके चलते हैं, देखिएगा, थोड़ा सा डीप में लेके चलते हैं इसको समझने के लिए। सही बात है, ये सवाल जो समझ गया ना एक बार, फिर उसका जो है ना दिमाग खुलता है। समझिएगा, एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं कि हम 2 कलम या 5 कलम जो है ना, 5 कलम हम खरीदे 10 रुपया में। कितने रुपया में? 10 रुपया में हम क्या कलम खरीदे? 5 कलम खरीदे। और हम 8 कलम, या हम ऐसा कह दें कि हम जो है वो 12 कलम 12 रुपया में बेच दिए। 12 रुपया में क्या किए? बेच दिए। हम 10 रुपया में खरीदे, हम कितने रुपया में खरीदे? 10 रुपया में हम खरीदे, अब 12 रुपया में क्या कर दिए? बेच दिए। तो आप ही बताइए, लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ हुआ या हानि हुआ? है? हानि हुआ? क्या हुआ? लाभ हुआ। देखिए जरा सोचिए, यहां देखिए, लाभ हुआ या हानि हुआ, इसको जरा सोचते हैं। यहां सोचिएगा, यही चीज मूल बिंदु होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। 5 कलम को कितने में खरीदे? तो 1 कलम को 2 रुपया में। 1 कलम को कितना रुपया में खरीदे? 2 रुपया में। अब 12 कलम को क्या रुपया में बेचे? 1 कलम को क्या रुपया में बेच दिए? 1 रुपया में। इसका मतलब 1 कलम को 2 टका में खरीद रहे हैं, तो 1 टका में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो हमको क्या हो गया? हानि हो गया। यानी वास्तविक, समझिएगा यही चीज बता रहे हैं, वास्तविक लाभ और हानि का पता तब चलता है जब जितने वस्तु का क्रय मूल्य लेंगे उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य लेंगे। अगर यहां पे डायरेक्ट हानि और लाभ पता करना होता ना, तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य लिए ना, तो 5 वस्तु का अगर विक्रय मूल्य ले लेते ना, तो डायरेक्ट कहते लाभ है। डायरेक्ट क्या कहते? लाभ है। लेकिन यहां पे क्या था? क्रय मूल्य हम 5 वस्तु का ले रहे थे, लेकिन विक्रय मूल्य क्या वस्तु का ले रहे थे? 12 वस्तु का ले रहे थे। तो हमको वास्तविक लाभ हानि पता नहीं चल रहा था। यानी वास्तविक लाभ और हानि पता करने के लिए थोड़ा सा डीप में ले जाएंगे तो दिमाग फटेगा। वास्तविक लाभ और हानि पता करने के लिए जितने वस्तु का क्रय मूल्य लेंगे उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य लेंगे। बात समझ रहे? अगर क्रय मूल्य 33 वस्तु का लेंगे तब विक्रय मूल्य भी 33 वस्तु का। विक्रय मूल्य 33 वस्तु का, तो क्रय मूल्य भी 33 वस्तु का। जितने वस्तु का विक्रय मूल्य उतने वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1 वस्तु का, विक्रय मूल्य 1 वस्तु का। वास्तविक लाभ और हानि आपको क्या होगा? पता हो जाएगा। बात समझ पा रहे? यानी यूनिट आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। अब क्या देखे? अभी तुरंत आप देखे ना कि गड़बड़ हो गया था। आप कह रहे थे लाभ हो रहा था, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था? हानि हो रहा था। अब जरा सोचिए कि आपको पता है एक वस्तु का क्या क्रय मूल्य पता है। आपको पता है एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो मेरा जो लाभ हुआ है, मेरा जो हानि हुआ है, वो 11 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। यानी मेरा हानि डायरेक्ट 11 टका का हो गया, 11 टका का हो गया। और कितना वस्तु आप बेचे?
तो आप बेचे 33 वस्तु को आप बेचे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब 33 वस्तु का विक्रय मूल्य ले रहे हैं, 33 वस्तु का विक्रय मूल्य ले रहे हैं, तो क्रय मूल्य भी कितने वस्तु का लेना पड़ेगा? 33 वस्तु का। अभी तुरंत बताएं कि 5 कलम का विक्रय मूल्य लेंगे तो 5 कलम का क्रय मूल्य, 33 वस्तु का विक्रय मूल्य लिए, 33 वस्तु का क्रय मूल्य कितना? वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 33। क्यों? क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमको पता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य पता है, तो 33 वस्तु का विक्रय मूल्य लिए, तो 33 वस्तु का क्रय मूल्य भी कितना हो गया? 33 हो गया। तो क्रय मूल्य पता, हानि पता, वास्तविक लाभ हानि प्रतिशत हम क्या किए? निकाल लिए। अच्छा, यहां पे क्यों नहीं घटाए जोड़े? क्योंकि हमें क्रय मूल्य पता था। अब आ जाइए ये सवाल में, इस सवाल में देखिएगा, देखिए यहां पे 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? किसके बराबर हानि हुआ? विक्रय मूल्य को। तो यहां क्रय मूल्य को एक माने या विक्रय मूल्य को? विक्रय मूल्य को। यानी कहेंगे सर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 टका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मान लिए? 1 टका। तब बताइए हानि कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ? तो हानि आपका 11 टका का। हानि आपका कितने टका का? 11 टका का। अब सोचिए जरा, यहां देखिएगा, सोचिए कि हमको विक्रय मूल्य पता है ना, विक्रय मूल्य पता है, तो 33 वस्तु का हम केवल विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यहां से क्रय मूल्य डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। जरा सोचिए कि एक वस्तु को 1 टका में बेचे तो 33 वस्तु को कितने में बेचे? लेकिन अगर हम आपसे कहें, सोचिए जरा, यहां सोचिए कि एक वस्तु को 1 रुपया में बेचे, तो 33 वस्तु को 1 रुपया में बेच रहे हैं, तो 33 वस्तु को बेच रहे हैं, तो 33 वस्तु का आप क्रय मूल्य निकाल पाइएगा डायरेक्ट? बताइए तो। यहां देखिए, यहां पे एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 टका पता था, इसलिए 33 वस्तु का क्रय मूल्य डायरेक्ट 33 हम कह दिए। डायरेक्ट हम क्या कह दिए? 33 कह दिए। लेकिन यहां पे एक वस्तु का क्या पता है? विक्रय मूल्य पता है, तो डायरेक्ट हम कहेंगे 33 वस्तु का क्रय मूल्य 33 नहीं, वो तो विक्रय मूल्य है। तो हम कहेंगे कि सर 33 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 33। चूंकि एक वस्तु का यहां पे विक्रय मूल्य माने हैं, तो ये भी क्या किस फॉर्म में निकलेगा? विक्रय मूल्य के फॉर्म में निकलेगा। यानी हम कहेंगे सर 33 वस्तु, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 टका, तो 33 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना टका? 33 टका। यहां पे डायरेक्ट क्रय मूल्य नहीं आएगा। अब हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। यानी आप सोचिए कि विक्रय मूल्य 33, हानि कितने का? 11 का, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 44। ऐसा सर जरा सोचिए कि इस कलम को आप 20 रुपया में बेचे, 20 रुपया में क्या किए? बेचे, और 2 रुपया हानि हो गया, 2 रुपया हानि हो गया, तो क्या टका में खरीदे थे? 22 रुपया में। कितने में? 22 में। जोड़ दिए, क्या किए? जोड़ दिए। इस तरह से सवाल को सोच के बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर, ऐसे सोचेंगे कि 33 रुपया में हमने सामान को बेचा, 11 रुपया की क्या हो गई? हानि हो गई। इसका मतलब हम कितने में खरीदे थे? 44 रुपया में हम क्या किए थे? खरीदे थे। अब बताइए हानि प्रतिशत की अगर बात करें, हानि प्रतिशत तो कितना का हानि आया? 11 का। क्रय मूल्य कितना? 44 में तो 100 में 25%। दोनों में अंतर है। एक में डायरेक्ट क्रय मूल्य निकल गया, तो एक में क्रय मूल्य निकालना पड़ा। एक में डायरेक्ट क्रय मूल्य निकलता है। तो याद रखेंगे कि जब क्रय मूल्य मानेंगे तो डायरेक्ट क्रय मूल्य आएगा, अब विक्रय मूल्य मानेंगे तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। लिख लीजिए। हाँ है ना? हाँ हाँ नहीं, वैसे मत बनाइए। बनेगा लेकिन लंबा होगा। बन जाएगा, बात वही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। बात वही है। एक वस्तु का सीपी को सीपी मान लीजिए। एक वस्तु के सीपी को क्या मानेंगे? सीपी मानेंगे। तो सीपी मानिएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 11 सीपी का, सॉरी लॉस हो जाएगा 11 सीपी का, और क्रय मूल्य हो जाएगा 33 सीपी। बात वही है। फिर सीपी सीपी आपका निकालिएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका आपको बता रहे हैं ना, यहां देखिएगा, जो तरीका आपको बता रहे हैं वो तरीका समझिए कि कम से कम
प्रॉफिट एंड लॉस का 2000 क्वेश्चन बनाने के बाद बता रहे होंगे। ठीक है, तो जान लीजिए कि आज के आप जितने भी असाइनमेंट देख रहे होंगे, जितना बुक देख रहे होंगे, जितना एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे होंगे, उस सारे को मंथन करने के बाद वो तरीका हम बता रहे हैं, यानी सबसे बेस्ट बता रहे हैं। समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए आप, इससे बेस्ट तरीका इस सवाल का कुछ नहीं है। हो गया ना? तो अब बन जाएगा, इस तरह का सवाल देंगे बन जाएगा, है ना? अब बन जाना चाहिए। चलिए देखिएगा, सवाल लिखिएगा कि अगर हम ऐसा कह दें 14 वस्तु को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो हानि प्रतिशत क्या है? बनाइए तो हानि प्रतिशत क्या है? देखिए 400/11 बात छोटे निकल गया। चलिए आजकल छोटे से भी सवाल आप बनने लगा है ना? चलिए बनने लगा है, बहुत बड़ी बात है। कम से कम अगर एक सवाल भी अगर बन गया इनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, है ना? बन जाएगा। देखिए यहां पे कहा गया कि 14 वस्तु को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। किसके बराबर हानि या लाभ हो रहा है? तो यहां पे किसको एक मानेंगे? एक वस्तु का एसपी क्या मानेंगे? 1%। अब एक बात बताइए, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया, यानी हानि कितने टका का? 8% का। 33 कितना वस्तु बेच रहे हैं? 14 वस्तु बेच रहे हैं और एक वस्तु का विक्रय मूल्य माने हैं या क्रय मूल्य माने हैं? विक्रय मूल्य माने हैं। तो इसका मतलब मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 14% का। 14 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 14% का। नहीं हो जाएगा? तो एक बात बताइए, 14 रुपया में बेचे, 8 रुपया का क्या हो गई? हानि हो गई। तो मेरा क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 14 + 8 ना हो जाएगा, है ना? 22 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर लॉस की बात करें, परसेंटेज लॉस की अगर बात करें तो कितने का लॉस आ गया? 8 का। क्रय मूल्य कितना? 22 में तो 100 में कितना, है ना? काट उठ लीजिए। हाँ कितना आ गया? 50/11 ये हो जाएगा 11, यानी कहेंगे सर 8 × 5 = 40, 400 क्या हो जाएगा? 11%। 400/11% हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, लिख लीजिए, है ना? टाइम हो गया क्या? नहीं ना हुआ? अब एक दो टाइप और करते हैं, 5 मिनट है, एक टाइप और कर लेते हैं। ठीक है, अगला लिखिएगा टाइप 3। जितना टाइप बताएंगे उससे ज्यादा सवाल ना तो आता है एग्जाम में, ना आएगा, उसी को घुमा फिरा के बताता है। टाइप 3 में हेडिंग लिखिएगा फाइंड सीपी एंड एसपी, यानी आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना। एक काम करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए रहने देते हैं, क्योंकि कल बताएंगे। इसमें थोड़ा सा और भी डीप में नॉलेज है, रहने देंगे। लेकिन हमेशा आज एक मूल मंत्र सीख के जाइए कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य लेंगे तो विक्रय मूल्य भी कितना वस्तु का? 1 वस्तु का क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 1 वस्तु का। यानी आपका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वास्तविक लाभ या हानि निकलेगा। ठीक है,
तो रहने देते हैं, कल इस पर बताएंगे किस तरह से क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य निकालते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, जो भी निकालना है।